आली क़द्र उलमाए किराम, सामईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल क़विय्यिर रहमान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल युम्न वल अमान व अला आलिहि व सहबिहि अल्लज़ीना हुम कमलतुल ईमान व अला मन तबिअहुम बि इहसान, खुसूसन अला इमामिनल आज़म अबी हनीफ़तन नुअमान व अला गौसिनल आज़म ख़ज़ाइनिल इरफ़ान व अला मुअजिज़तिर रसूल अल इमाम अहमद रिज़ा खान अलैहिर रहमतु व रिज़वान। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़स्अलू अहलज़ ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तअलमून। अन अब्दिल्लाहि इब्न अमर इब्निल आस क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्नल्लाह ला यक़बिज़ुल इल्म इंतिज़ाअन यंतज़िउहु मिनल इबाद वलाकिन यक़बिज़ुल इल्म बिक़ब्ज़िल उलमा हत्ता इज़ा लम युबक़ि आलिमन इत्तख़ज़न नासु रुऊसन जुख़्ख़ालन फ़सुइलू फ़अफ़्तौ बिग़ैरि इल्म फ़ज़ल्लू व अज़ल्लू औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। स्टेज पे हाजिर सूबे बंगाल बल्कि मुल्के हिंदुस्तान बल्कि आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियात भी मौजूद है स्टेज पर, और बड़ी ही तकालीफ उठाकर हमारे सुन्नी जन्नती हनफी बरेलवी भाई शहर के कोने कोने से चप्पे चप्पे से तशरीफ लाए और इतनी देर तक उलमाए किराम से शोराए किराम से नकीब हजरत से महजूज होते रहे और ये उम्मीद करते रहे कि अनकरीब हम कलीम हनफी को समाअत करेंगे। अजीज़ाने गिरामी वक़ार, आज के जलसे का जो उन्वान है उस पर गुफ्तगू करने से कब्ल हम और आप गायत अदब व एहतराम से अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद सलाम पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। आज के जलसे को पोस्टर में जो उन्वान दिया गया है वो यौम रज़ा वो उर्से ताजुश्शरिया, यानी एक जा चुका है एक आने वाला है, दोनों के दरमियान ये दो यादें मनाई जा रही हैं। अब ये तो पोस्टर वाला उन्वान है, इलाके की ज़रूरत दूसरी है। जब इन्होंने तारीख ली तब भी मुझे इख्तिसार के साथ बताया, और जब मैं पहुंचा तो चूंकि मैं अलग सुबह पहुंचा तो शाम तक जो अहले मोहल्ला मुलाकात करते रहे उन्होंने बहुत सारी बातें बताई जो इलाके के पढ़े लिखे लोग हैं, सुन्नियत का दर्द रखने वाले हैं, जिनको नौजवान नस्ल का राह हक से ज़्यादा हक से बहकना पसंद नहीं आ रहा है। उन्होंने सारी तफसील मुझे गोश गुजार की कि मोहल्ले में ऐसी ऐसी बातें पाई जा रही हैं, इसी गरज से आपको बुलाया गया है कि आप उनकी इस्लाह करें। ये जलसा ऑनलाइन भी चल रहा है, जिस चैनल पे चल रहा है वो चैनल भी एक पॉपुलर चैनल है और उस पर अक्सर उलमाए किराम के मसलके आला हजरत के फॉलोअर्स उलमाए किराम के बयानात आते रहते हैं। तो जब इन्होंने लिंक शेयर की है तो अच्छी खासी तादाद में लोग ऑनलाइन भी सुन रहे हैं, और चूंकि ये 3 हिस्सों में डिवाइड है गलियां, तो इससे बहुत बड़ा मजमा नजर नहीं आ रहा, लेकिन वाकई में ये बहुत बड़ा मजमा है।
मस्जिद पूरी फुल है, तीनों गलियां फुल हैं, लोग यहाँ वहाँ बैठे हुए हैं, ऑनलाइन लोग सुन रहे हैं। अब मैं ये नहीं कहता कि ये तीनों तरफ जो लोग बैठे हैं ये सारे के सारे टनाटन, सारे के सारे खनाखन, सारे के सारे टंच सुन्नी है। इसमें अलग टाइप के भी लोग हैं, क्योंकि मुझे सुन्नियों से ज़्यादा वो लोग भी सुनना पसंद करते हैं जिनकी मैं कायदे से, जिनका मैं वॉशिंग करता हूँ, धुलाई करता हूँ। तो आज स्पेशली वो लोग भी सुनने के लिए आए हैं, देखें हमारे बारे में क्या बोलते हैं। तो मैं उन बच्चों से कहूँगा कि मेरी नज़र में इल्मी दुनिया में आपकी कोई हैसियत, कोई वक़्त नहीं है, क्योंकि जिसको तुमने अपना आला हजरत बनाया है, जिसको तुमने अपना सबसे बड़ा बनाया है, जब मैं उसी को देखता हूँ कि वो हमारे सामने तिफले मकतब है, हमारे मदारिस में पढ़ने वाले इब्तदाई दर्जे के तलबा के भी वो मुकाबले में आने के लायक नहीं है, तो फिर तुम्हारी क्या हैसियत होगी। हाँ, तुम्हें ये ज़ाम हो गया है, तुम्हें ये घमंड दिमाग में सवाल हो गया है कि हम लोग इल्म व तहकीक की दुनिया में बहुत आगे बढ़ चुके हैं और हमारे मुकाबले में कोई है नहीं। हम लोग हदीस से बात करते हैं और मद्दे मुकाबिल वाक़िया सुनाता है, कहानियाँ सुनाता है, बाबों के किस्से सुनाता है। उनके यहाँ सिर्फ फ़ज़ाइल है, अहादीस और कुरान से उनका दूर दूर तक लेना देना नहीं है। तो बेटा, ख्वाबे खरगोश से जागो, ख्वाबे गफलत से उठो कि जिन अहादीस को लेकर तुम नाच रहे हो, इनके लिखने वाले भी हमारे बुजुर्ग थे, इनकी इशाअत करने वाले भी हमारे बुजुर्ग थे, और इन हदीस के पढ़ने पढ़ाने का मिजाज और बाकायदा इसका एक तदरीसी निज़ाम हमारे बुजुर्गों ने बनाया है। अभी आप बहुत बच्चे हैं, इल्म तहकीक की आपको अभी हवा भी नहीं लगी। मैं जहां भी तकरीर करने जाता हूं, आपने देखा होगा 15 से लेकर 30 के एज के अंदर यंगर मुझे सुनने के लिए ज्यादा आते हैं। मैंने कुछ लोगों से इसकी वजह पूछी कि भाई जमात में खतीब तो बहुत बड़े बड़े हैं, जो कादिरुल कलाम है, फसीहुल लिसान है, बलीगुल बयान है, और उर्दू ऐसी शुस्ता कि बाज़ औक़ात आदमी को लुगत देखनी पड़े। बोले बात दरअसल ऐसी है हजरत कि आपकी बात अवामी सतह की होती है और आसानी से ज़हन व फिक्र के अंदर उतर जाती है, इसलिए लोग आपको ज़्यादा सुनने के लिए आते हैं और गौर से, शौक़ से सुनते हैं। तो अब जब आप तशरीफ़ ही लाए हैं तो आज के इस जलसे से कुछ लेकर जाइए, ताकि जलसा कमेटी ने जो ये जलसा कराया है उन बेचारों की मेहनत भी कामयाब हो जाए। अब आप समझ ही गए होंगे कि आज हमारे कटघरे में कौन सा मुजरिम खड़ा होने वाला है। चलिए, इतने स्मार्ट है आप लोग, माइंडेड है, तो बताइए आज किसकी ठुकाई होने वाली है? गलत आंसर। हाँ, एकदम सही बोला। हाँ, छोटे मिर्जा, एक तो बड़ा था जो पाखाने में मर गया, उसका लेटेस्ट वर्जन, उसका अपग्रेड वर्जन, उसका नया वर्जन जो है जहलम एकेडमी में बैठा हुआ मिर्जा पलम्बर। अब मुझे मालूम पड़ा रज़वी गौसिया मस्जिद बैतुल मुअज़्ज़म अजमत वाला घर, यहाँ कुछ लोग चिड़िया उड़ी, कौवा उड़ा खेलते हैं, रफ़ा-ए-दैन करते हैं। कुछ लोगों की आमीन बहुत ज्यादा जोर से निकलती है, ऐसे निकालते हैं कि मस्जिद की दरो दीवार हिल जाए। उनके यहाँ सभी कुछ धमाकेदार होना चाहिए, जब तक उनके यहाँ बम की तरह न फूटे वजू टूटता नहीं। वो जो करेंगे नेक्स्ट लेवल का करेंगे, नीचे लेवल का करेंगे ही नहीं। तो अब मैंने सुना है कि मोहल्ले में कुछ बच्चे मिर्जा इंजीनियर को मोहम्मद अली इंजीनियर के फॉलोअर्स पैदा हो गए। तो अब वो बच्चे तकरीर में बैठे हैं। मैं एक ऐसा खतीब हूँ, सवालात से घबराता नहीं हूँ। शेख सादी फरमाते हैं तीन चीजों के बगैर बेकार है, इल्म बेबहस, मुल्क बेतिजारत, मुल्क बेसियासत, माल बेतिजारत। जब इल्म है तो बहस होनी चाहिए, बहस से नई नई राहें खुलती है, जहन वाह होता है, कुशादा होता है, मुताले की तौफीक होती है। तो जो भी मिर्जा के फॉलोवर्स बैठे हैं, खुदारा वो ये न समझे कि मैं उन्हें टोन कर रहा हूँ, टारगेट कर रहा हूँ। मेरा मकसद तो मकसूद है इस बज़्म में इस्लाहे मफासिद। नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। ये मिर्जा वाली बला कई जगह फैली हुई है। लोग समझ रहे हैं कि इस सदी के अंदर पूरे 1400 साल बाबों को चैलेंज करने के लिए
एक नया मुहक्किक पैदा हो गया जिसने गायत दर्जा का मुताला किया है और बहुत गामिज दलाइल वो अपने पास रखता है और उसका कोई तोड़ नहीं है। ये तो तब आपको पता चलेगा जब दोनों पार्टी आमने सामने बैठेगी। एक बंदा अपने 10 बाई 10 के कमरे से बाहर आने को तैयार ही नहीं है, तो बताइए आपने कैसे तय कर लिया कि वो बहुत बड़े दर्जे का मुहक्किक है। यहां तक के दीगर मसालिक के उलमा भी उसके घर तक गए, लेकिन मिर्जा साहब बाहर नहीं आए। नहीं आए तो नहीं आए, कई लोग गए, राफजी फिक्र के लोग गए, देवबंदी ख्याल के लोग गए, खुद वो जिस जमात से बिलोंग करता है अहले हदीस उस जमात के उलमा गए, लेकिन मिर्जा साहब बाहर नहीं आए। बहुत सारे बहानेबाजी की। मुझे पाकिस्तान जाने की ख्वाहिश है नहीं, शायद मिर्जा को इंडिया आना पसंद नहीं है, तो मैंने एक रास्ता बताया था, बहुत आसान सूरत, कि मिर्जा को अपने फॉलोवर्स पर, अपनी व्यूशिप के ऊपर, अपने सब्सक्राइबर पर बहुत बड़ा घमंड है। जैसे मैंने बताया था कि वो बेंगलोर के मुनाजरे में एक साहब डिप्लोमा लेकर आए थे। अगर खुदा न खास्ता मिर्जा से हमारा मुनाजरा हो तो वो यूट्यूब का सिल्वर बटन या गोल्ड बटन लेकर आए। अब जिसके पास जो है वो लाएगा। तो मिर्जा साहब को अपने मिर्जा के फॉलोअर्स बैठे और बेटा आखिर तक सुनना, और मैं अल्लाह के इज्जत व जलाल की कसम खा कर कह रहा हूं, हमारी जमात के बहुत ही दक्काक और मशहूर आलिम दीन मौलाना हलीम हाजिर साहब है, मुफ्ती अफजल हुसैन मिसबाही साहब है, और भी जिम्मेदार लोग हैं। आज मैं रफा यदैन की मनसूखियत कुरान व हदीस से साबित करूंगा, कुरान व हदीस। और जिसका मन करे अभी इसी वक्त नाउ अभी आ सकता है, यहां खड़े होकर क्वेश्चन आंसर कर सकता है। और ऐसा भी नहीं कि मैं क्वेश्चन करूंगा, फर्स्ट क्वेश्चन तेरा, आंसर मेरा, उसके बाद कुछ सवालात पूछने का मुझे भी हक है, मैं भी चंद सवालात पूछूंगा। या तो कल से मस्जिद में रफा यदैन बंद करवा दो कमेटी वालों, नमाज के सुकून को बर्बाद मत करो, खिलाफे सुन्नत नमाज मत पढ़ो, मुनाजरा करके एक ही बार आर पार कर लो। रोज रोज की झिकझिक हमको भी नहीं चाहिए। रख दे बेटा, रोज रोज की झिकझिक मुझे भी नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं एक ही गोली के अंदर सारा जुलाब निकल जाए, मामला साफ हो जाए, कब्ज खत्म हो जाए। रोज रोज का टेंशन चाहिए नहीं। अब जो मिर्जा के फॉलोवर्स रफाउल यदैन की हदीस, ये पकौड़ी तलने वाले को, रिक्शा चलाने वाले को, ये कपड़े की दुकान पे काम करने वाले को दिखाते हैं, क्या बात है कि वही हदीस आप मुझे आकर नहीं दिखाते? अरे भाई जाहिर सी बात है, जो जिसका फन नहीं है, जो जिसकी फील्ड नहीं है, वो तो हदीस सुनकर सरेंडर हो जाएगा। भाई अल्लाह के रसूल की हदीस है, वो भी सिहा सित्ता के अंदर है, हदीस की 6 सही किताबों में। आगे क्या है, पीछे क्या है, मनसूख है, ज़ईफ है, क्या नहीं, उसके दलाइल के, उसके गहराई में वो जाएगा नहीं, हदीस सुनकर सरेंडर हो जाएगा। जो हदीसें आप इनको लाकर दिखाते हैं, हमें दिखाओ। मैंने मिर्जा को एक चैलेंज दे रखा है कि जब तुम्हारे घर के पास कई उलमा आए तो तुम घर से बाहर निकले नहीं, लेकिन जो तुम्हारे अंध भक्त हैं, तुम्हारे जो ब्लाइंड फॉलोवर्स हैं, अंधे मोतकीदीन हैं, उन्होंने तुम्हें बहुत बड़ा तोप समझ रखा है, बहुत बड़ा तुर्रम खां समझ रखा है। लेकिन मैं जानता हूं कि दुम उठाओगे तो मादा ही निकलेगा, अंदर क्या है मैं सारी हकीकत जानता हूं। तो मिर्जा हिंदुस्तान आने से रहा, मुझे पाकिस्तान जाने का इंटरेस्ट नहीं है, तो ऑनलाइन एक डिबेट ऑर्गेनाइज करते हैं, ऑनलाइन यूट्यूब के ऊपर बरेलवी जमात की तरफ से, अहलुस सुन्ना वल जमाआ अहनाफ बरेलवियों की तरफ से, ये खादिमे सरकार ताजुश शरिया, गुलामे सरकार ताजुश शरिया फकीर मोहम्मद कलीम हनफी रज़वी बहैसियत मुनाजिर रहेगा। वहां से आप मिर्जा को लेकर आओ, एक टॉपिक चूज करो, आराम से आधा घंटा पहले मिर्जा बात करे, उसके बाद मुझे नंबर दो। आप मेरे वक्फे में आप कमी भी कर सकते हैं 10 मिनट की। खुदा की कसम, अगर इस तरह एक ऑनलाइन मुनाजरा हो जाएगा तो बहुत से लोगों की आंखें खुल जाएंगी। लेकिन सुन लीजिए, ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना कभी मिर्जा ऑनलाइन आकर मुझसे डिबेट कर सकता है, ना उसके मुरीदों की और अंधभक्तों की आंखें खुल सकती।
आप कह रहे हो मुहक्किक है, मुदक्किक है, उसका इस्लाम पे बड़ा गहरा मुताला है। किसके बारे में तहकीक कर रहा? दीन की तहकीक हो चुकी है, दीन मुकम्मल हो चुका है, दीन मुदव्वन हो चुका है, 4 मज़ाहिब तरतीब पा चुके हैं। अब उम्मत को इनमें से किसी एक मजहब की पैरवी करना है। हम जितने हैं यहाँ सब सैयदना सरकार इमाम आजम अबू हनीफा के मुक़ल्लिद है। शाह वलीउल्लाह ने अल इक़दुल जीद के अंदर लिख दिया है कि 4वीं सदी हिजरी में पूरी उम्मत का इजमा हो गया कि ये 4 मज़ाहिब से खुरूज करना, अहले सुन्नत व जमाअत से निकलना है, सबीले मुस्लिमीन को छोड़ना है, गुमराहियत है। कान खोल के सुन लो, अहदे सहाबा में भी तकलीद का मिजाज था और तकलीद शख्सी का भी मिजाज था और तकलीद आम थी। लेकिन जब 4 मज़ाहिब मुदव्वन हो गए 4वीं सदी हिजरी में, पूरी उम्मत के ऊपर यह हुक्म नाफिज कर दिया गया कि इन 4 में से किसी एक मजहब की पैरवी करना है। हम लोग इमाम आजम अबू हनीफा की पैरवी करते हैं, जो इमामों में सबसे बड़े हैं। लेकिन आज 2 टके का एक आदमी जो पहले बरेलवी था, बरेलवियत में करार नहीं आया, कदम लड़खड़ाए देवबंदियत की तरफ गया, वहां भी तशफ़ी नहीं हुई, फिर अहले हुदैस की तरफ गया। अमल में तो अहले हदीस है, लेकिन अकीदे में खरा अहले हदीस नहीं बन सका, रावजियों की बोली बोलने लगा। मिर्जा इंजीनियर की बात कर रहा हूं मैं। मुफ्ती मुख्तार साहब चले गए, मेरी उनसे बात हो रही थी, कह रहे थे हजरत मैं 1982 में फारिग हूं। तो मैंने कहा वो मेरी पैदाइश का साल है। वो पहले जमाने थे जब फितने ऑफलाइन आते थे, लिटरेचर के जरिए, मौलवियों के जरिए, चलत फिरत के जरिए। लेकिन अब फितने ऑनलाइन आ रहे हैं और बड़े खतरनाक आ रहे हैं, और ये लोग उन फितनों का शिकार हो रहे हैं जो वलमा से टच में नहीं है, वलमा से करीब नहीं है। लोगों का नफ्स मोटा हो गया। इस मोहल्ले में इतने मुसलमान होंगे, अगर सारे आ जाते तो पैर रखने की जगह नहीं रहती। लेकिन लोगों को ऑनलाइन सुनना है, लोगों को ऑनलाइन सुनना है। ये ऑनलाइन, इंटरनेट, मोबाइल, ये तुनतुना, ये जहां पर रहमत है वहां पे बहुत बड़ी जहमत भी है। आजकल ऑनलाइन फितने लॉन्च हो रहे हैं। पहले जमीनी फितने होते थे, उनका कोई मरकज होता था, उनका कोई मदरसा होता था, उनकी पूरी एक टीम होती थी। लेकिन आजकल क्या है, इंटरनेट सस्ता हो गया है, तो लोगों ने यूट्यूब पे एक चैनल खोल लिया। अब वो चैनल ही उनका मरकज है। अब वहां पर आकर कुछ यूनिक बात कर दी, कुछ एंटीक बात कर दी, कुछ ऐसी बात कर दी कि देखने वालों की लाइन लग गई। मैं बार बार कहता हूं, ये मोबाइल आपके दीन सीखने के लिए नहीं है, ये दुनियावी कामों के लिए है। अगर आप इससे दीन सीख रहे हैं तो वलमाए हक के जो चैनल है, वलमाए हक के जो पेजेस हैं, आप सिर्फ उन्हीं को फॉलो कीजिए, वलमाए हक के। लेकिन अब होता क्या है, यूट्यूब पे आप वीडियो देख रहे हैं मेरी, अब मेरी अगर किसी से डिबेट हो गई या मेरे बारे में किसी ने कमेंट पास किया है, मुझे क्रॉस क्वेश्चन किया है, सवाल किया है, तो नीचे वो भी आ जाता है। फिर लोग सोचते हैं चलो इसको भी सुन लेते हैं, क्या कहा इसे। मैं कौन सा इसके चक्कर में आने वाला हूं, मैं तो बहुत पक्का सुन्नी हूं। इस भरम में मत रहना बेटा, शैतान के पास 80,000 दाव है। कौन से दाव पे आपका ईमान उचक लेगा आपको खबर नहीं होगी। आप सुनने लगते हैं, सुनने के बाद उसकी कुछ बात आपको अच्छी लगती है। अब जरूरी नहीं है कि हर अच्छी बात सच्ची भी हो। आपने सुन लिया, फिर मजीद आप उसको सुनते जाते हैं। आप एयर कंडीशन रूम में बैठे हुए घर के अंदर, आपका खबीस नफ्स इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप घर को से छोड़कर वलमा के पास आए, सवाल करें, चूंकि सारा कुछ तो यहीं से मिल रहा है। तो अब लोगों ने गूगल के जरिए दीन सीखना शुरू किया और लोगों को बहुत सारा मटेरियल मिल गया। अच्छा खासा सुन्नी अहले हदीस बन रहा है, रावजी बन रहा है, तब्जीली बन रहा है, मिर्जा का फॉलोवर बन रहा है, जावेद गांधी को मानने वाला बन रहा है। अब लोग यही से कंटिन्यू कर रहे हैं दीन सीखना। लेकिन मैं इसका एक नुकसान तुम्हें बताता हूं, अच्छे से कान खोल के सुनो। जो लोग गूगल से दीन सीखते हैं, अगर आप गूगल में टाइप करेंगे चैन एक पल नहीं, आप उसमें टाइप करें चैन एक पल नहीं, तो चैन और चीन लिखने में एक जैसा आता है, पल और पुल लिखने में एक जैसा आता है। तो उसका तर्जमा ये क्या कर रहा है, चाइना इज नॉट ए ब्रिज, चाइना के अंदर कोई ब्रिज ही नहीं है।
हाँ, अब देखिए, चाइना इज नॉट ए ब्रिज, मैंने लिखा चैन एक पल नहीं। अब ये इतना स्मार्ट तो है नहीं कि ये जबर जेर पेश को अपने आप कैचअप कर ले, मेरी मुराद को समझे कि मैं क्या लिखना चाह रहा हूं। ये इतना बड़ा गदहुल लजी है, इसने सिर्फ तर्जमा कर दिया डिक्शनरी से, चैन को चीन कर दिया, पल को पुल कर दिया। जो लोग गूगल से दीन सीख रहे हैं उनके लिए नसीहत है, बेटे अगर गूगल ही से दीन आता तो ये मदरसे क्यों खुले हुए? मदरसों में ये 12-12 और 15-15 साल इन लोगों ने क्यों खपाया है? हमने 15-15 साल खपाने के बाद भी बुजुर्गों के मुकाबले में अपनी राय नहीं दी कि उनकी राय ये थी, मेरी तहकीक ये है। मिर्जा साहब फरमाते मेरी तहकीक ये है। तुम्हारी हैसियत क्या है बे जो तुम्हारी तहकीक? मैं अबू हनीफा के मसलों को चैलेंज करता हूं, तो तेरी हैसियत क्या है जो तू अबू हनीफा के मसलों को चैलेंज करे? एक सहाबी ने अल्लाह के रसूल से पूछा, बुखारी की हदीस है, अरे अल्लाह के नबी कयामत कब आएगी? सरकार ने फरमाया जब अमानतों को जाय कर दिया जाए। सहाबी ने पूछा अमानतों के जाय करने का मतलब क्या है? नबी फरमाते इज़ा बुस्सिदल अम्रु इला गैर अहलिही, जब ना अहल कोई काम करने लगे जो उसके बस का ना हो तो कयामत का इंतजार कर। अल्लाह की कसम दीन मुदव्वन हो चुका है, दीन मुकम्मल हो चुका है, हमें सिर्फ अमल करना है। अब कोई 2 टके का आदमी जिसका काम था नालियों की, गली की और घर के बाथरूम के नल वगैरह साफ करना, नालियां जाम नालियां साफ करना, वो अपने पेशे को छोड़कर मसनदे इरशाद पर बैठकर यूट्यूब पे एक चैनल खोलता है, धौंस जमाने के लिए सामने किताबें रखा है और जाहिलों ने उसे मुहक्किक समझ लिया। जाहिलों ने उसे मुहक्किक समझ लिया है। क्या लीचू बगान हावड़ा के मिर्जा के फॉलोवर्स मेरा मिर्जा से मुनाजरा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं? मैं मुनाजरे के लिए तैयार हूं, अकेला लाओ लश्कर के साथ नहीं आता हूं, इसी ऐलान के साथ हर जगह चलता हूं, सब हूं उबैद रज़वी, मैं गौसो रजा का, आगे से मेरे भागते हैं शेर बबर। कुछ लोग मिर्जा को फॉलो करने वाले, कुछ लोग मिस्टर गामदी को, यह भी अहले हदीस ही था, ऑस्ट्रेलिया में जाकर बहुत बड़ा मुहक्किक हो गया, पूरे हदीस का इनकार कर दिया। इस्लाम में सिर्फ 27 हदीसें हैं उसके बकौल जावेद गामदी के। और उलमा जो हमारे हैं वो भी स्मार्ट हो जाए, खाली स्मार्टफोन रखने से कुछ नहीं होता, अपडेट रहा करें और अपडेट रहने के बाद इनके जवाबात तलाश कर वीकली 1 टाइम जुमा में इन पर खिताब किया करे। वो जो 12 तकरीरें हक्कानी, नूरानी, इरफानी, मेहमानी जितनी भी है, सुल्तानी वगैरह, उसमें आज के करंट इश्यूज पर बात नहीं है। बेशक वो हमारे उलमा की बहुत मारकतुल आरा किताबें हैं, लेकिन आज जो करंट इश्यूज चल रहे हैं, नौजवानों की तशफ़ी नहीं हो रही है, नौजवानों को लॉलीपॉप दे रहा है मिर्जा हदीसो कुरान का शेख मोहम्मद, इसी तरीके से जावेद गामदी, नजिसुल पादरी। अब ये जावेद गामदी साहब ने जितने हराम थे सब हलाल कर दिए, अब 2-4 ही हराम बचे हैं जिनको हलाल करना बाकी। जी हाँ, 2-4 ही हराम बचे जिनको हलाल करना बाकी है। उर्दू बहुत अच्छी बोलता है, मुताला बहुत अच्छा है, लेकिन इसका मतलब क्या है? वो मुहक्किक हो गया। खुदा की कसम ये जितने हैं सब मुहक्किक नहीं है, नाअहल है। फिर कहते हैं आप जिन इमामों की तकलीद करते हैं क्या वो मासूम थे? हमसे सवाल करते हैं। मैं कहता हूं मासूम नहीं थे तो क्या तू मासूम है? यहां मुकाबला मासूम का नहीं है। हमारे इमाम महफूज थे, अहल थे, और तू बिल इजमा ना अहल है। ना अहल के मसले की तहकीक नहीं कर सकता। एक साहब सऊदी चले गए, पान पट्टी थी छोटी सी, तो जब लोग पान खाने आते तो पूछ पूछ के चूना लगाते, कितना लगा? घर चल नहीं रहा था, अम्मा ने भेज दिया सऊदी। जब सऊदिया चले गए तो ठीक ठाक सुन्नी थे,
देखो उलमा से दूर रहना, उलमा के साथ अपडेट न रहने के नुकसानात क्या है। अब जब सऊदी चले गए तो वहां पर इनको बुलाया था डरावरी के लिए और फेंक दिया ऊंट चराने के लिए, और साथ में 2-4 ठू इनको बोसीदा किताबें दे दी हदीस की। अब ये वहीं पढ़ पढ़ के जंगल के अंदर जब दाढ़ी रखना शुरू कर दी तो भूल गए कि दाढ़ी कहां जा रही है। ये झापक झुआ दाढ़ा नाक से नीचे तक। अब मुंह हो गया छोटा सा, माथे पे आ गया 10 रुपए का सिक्का। दलिंदर को देख लो तो 3 वक्त का खाना नसीब नहीं होगा। वहां से मुहक्किक साहब बनकर ये तशरीफ लाए। अब जब हिंदुस्तान आए तो काफी साल सऊदी के सहरा में गुजारा था इन्होंने, मैदा सख्त हो गया था, यहाँ की लतीफ और नर्म हवा इनको रास नहीं आई, तबीयत के अंदर इनकलाब पैदा हो गया, तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर ने नब्ज देखी, इनकी बीमारी समझ गया अल्लामा बिल अलिफ की कौन सी बीमारी है। एक नुस्खा इनको लिखकर दे दिया, जाओ ये दवा लेना। एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ। अब ये नुस्खा लेकर ये गए, मेडिकल में नहीं गए, चौराहे पे जो चप्पल सी रहा था उसको दिखाया, जरा बताओ ये दवा खाने से मेरी तबीयत ठीक होगी। मैं आपको कहां लेकर जा रहा हूं वो समझिए। मोची साहब को दिखाया, बताओ ये दवा खाने से मेरी तबीयत ठीक होगी। अब मोची साहब चप्पल सीते सीते नुस्खे पे नजर मारते हैं, बोले सबसे पहले तो ये तहरीर कितनी भद्दी है, इसको तो लिखना ही नहीं आता है। अबे बेवकूफ, डॉक्टर का लिखा मोची समझेगा, वो मेडिकल वाला समझता है। और ये दवा बिल्कुल मत खाना, ये बहुत सख्त दवा है, तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी। अब ये मुहक्किक साहब मोहल्ले भर में बंदर की तरह उछल रहे हैं, बताओ फलाने डॉक्टर के पास गया तो कमबख्त मारा, इतना पैसा ले लिया और हमको ऐसा दवा दे दिया। ये तो अच्छा हुआ कि फला नुक्कड़ पे मोची साहब हाफिज़हुल्लाह से हमारी मुलाकात हो गई और उन्होंने हमको बताया ये दवा ना खाना। खुदा की कसम कलेजे पर हाथ रखकर बताओ कि डॉक्टर का लिखा हुआ नुस्खा क्या मोची चेक कर सकता है? पीछे वालों बताओ, कर सकता है? नहीं। आप कहेंगे बिल्कुल नहीं मौलाना, उसको चाहिए था दूसरे डॉक्टर के पास जाता, उसी फन के माहिर के पास जाता। ये तो सरासर ज्यादती है कि डॉक्टर का नुस्खा किसी मोची से चेक कराया जा रहा है। इमाम आजम अबू हनीफा जो हिजरी 80 में पैदा हुए, हिजरी 150 में दुनिया से तशरीफ ले गए, इमाम आजम वो अबू हनीफा जिन्होंने एक रिवायत के मुताबिक 72 सहाबा को देखा, एक रिवायत के मुताबिक 4 सहाबा को, एक रिवायत मुताबिक 20 सहाबा को। अरे एक ही सहाबी को देखा, ताबई बनने के लिए काफी है, ताबई बनने के लिए एक ही सहाबी को देखना काफी है, जिन्होंने सहाबा का 40 साल का जमाना पाया, जिन्होंने 40 मुज्तहिदों की टीम तैयार की और अपने मसाइल उनके सामने पेश किए, और वो मसाइल इफादे उम्मत के लिए बाद में फिक़्ह हनफी कहलाए और उम्मत के अंदर वो मसाइल आम हो गए। आप गौर कीजिए, इमाम आजम मुज्तहिद हैं, जब वो दुनिया से जा रहे हैं उनके बाद इमाम मालिक भी मुज्तहिद है, इमाम अहमद बिन हंबल भी मुज्तहिद है, इमाम इदरीस शाफ़िई भी मुज्तहिद है। क्या इन मुज्तहिदों ने इमाम आजम के मसले को गलत कहा? नहीं, मुज्तहिद के मसले को मुज्तहिद गलत कह सकता है, नाअहल गलत नहीं कह सकता है। मिर्जा है कौन? मिर्जा की हैसियत क्या है? मिर्जा को बहुत बड़ी तोप समझने वालों, एक और मौका देता हूं, बगैर जेर जबर वाली कोई भी किताब का आधा सफा अगर मिर्जा पढ़ ले, अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम, मैं उसके वजन के बराबर उसको पैसा देने को तैयार हूं। पता नहीं क्या देख के इंप्रेस होते हो। एक नंबर का जाहिल, लुच्चा, लफंगा जो अपने फॉलोवर्स बढ़ा रहा है और यूट्यूब के माध्यम से पैसा कमा रहा है। खबरदार, मिर्जा की वीडियो को हरगिज हरगिज न देखना। बद मजहबों की अच्छी बात भी हमें नहीं सुननी। जो कहता बाबे तो शय कोई नहीं, खबीस इस जुमले के अंदर सहाबा की भी तौहीन कर रहा है। चूंकि सहाबा इस उम्मत के पहले बाबा है, पहले इस उम्मत के रहनुमा है, ताबईन की, सलफ सालिहीन की, अइम्मे मुज्तहिदीन की तौहीन कर रहा है। और आगे चलकर ये सहाबा पर अदालत लगाता है बैठकर। तू है कौन? तेरी हैसियत क्या है?
तेरी औकात क्या है? तू कई जमातों का सफर कर करके यहां आया है और तेरा अंजाम मिर्जाइयत है, कादियानियत है। इसलिए कि जो सुन्नियत से फिरा उसे कहीं करार नहीं आता है, आखिर में वो यहूदी और नसरानी होकर मरता है। मेरी इस बात को लोहे दिल पे सख्त कर लो तुम। क्या तुमने तमाशा बना रखा? कल को घर बनाना हो तो मौलाना के पास जाएंगे स्टेटमेंट लेने के लिए, कितना सलिया लगाऊं, कितना रेती, कितना सीमेंट लगाऊं, कितनी बजरी लगाऊं। कहेंगे नहीं मौलाना, ये काम तो इंजीनियर का है। दुनिया में हर फील्ड के माहिर हैं, तो क्या हदीस और कुरान का कोई माहिर नहीं है? ऐसे कोई भी यूट्यूब पे चैनल खोल के बैठ जाएगा और लोगों को दावत देगा, आओ हमसे दीन सीखो, और लोग उससे दीन सीख रहे हैं और उस दीन की तहकीक नहीं कर रहे, उसी को हरफे आखिर समझ के अमल कर रहे हैं, उसी को हरफे आखिर समझ के अमल कर रहे हैं। अब मिर्जा को सुनने वाले ये समझते हैं कि हमारी बातों का किसी के पास जवाब ही नहीं है। आइए मैं रफ़ा यदैन पे लेता हूं। रफ़ा यदैन करने वाले हैं ना आपके मोहल्ले में? जी, रफ़ा यदैन वालों, मैं सुबह तक यहां हूं। मुझे एक ही हदीस चाहिए, 100, 200, 500 नहीं, रसूलुल्लाह के एक हदीस के सामने मैं सरेंडर हुआ। हम लोग तो हदीस की बहुत मानते हैं, जो इमामों के कौल को नहीं छोड़ते वो इमामुल अंबिया के कौल को कैसे छोड़ेंगे? मुझे एक हदीस ऑनलाइन सुनने वाले भी जिसमें 4 सिफतें हो, 4, खुदा की कसम हम सरेंडर हो जाएंगे, रफ़ाउल यदैन करेंगे। नंबर 1, सही हो, सही, जैसे हमसे गला फाड़कर सही मांगते हो, और जब हम देते हैं तो मुबालगे के कुतुब मीनार पर खड़े होकर अज़ाए बदन को हरकत देकर कहते हो दईफ है, दईफ, दईफ। अरे बाप रे बाप, बहुत ज्यादा गाढ़ा आइन निकालते हैं। आइन काफ हा तो ऐसी प्रैक्टिस मारी है मिर्जा ने, और कहता मेरे मुकाबले में तो इमाम हरम भी कुरान नहीं पढ़ सकता, खाली आइन काफ से इतना बड़ा कारी हो गया बे, दलिंदर आजम। और ज़ईफ मतलब क्या बताते हैं? बेकार, बेकार। मैंने पहले भी समझाया था कलकत्ता वालों, यहां तीसरी बार मैं आ रहा हूं कि ज़ईफ का मतलब सिर्फ कमजोर होता है। जैसे मैं यहां से स्टेशन तक 50 किलो गेहूं की बोरी अपने पीठ पर लाद कर जा सकता हूं, मौलाना हलीम हाजिर साहब नहीं जा सकते, वो कमजोर आदमी है। लेकिन इतने भी नाकारा नहीं है कि सब्जी भी ना लेकर जा सके, सब्जी तो लेकर जा सकते हैं ना। ज़ईफ कहते हैं सही के मुकाबले में कमजोर को, बेकार को नहीं। वरना जब अगर हदीस ज़ईफ यानी बेकार, तो तुम्हारे माँ बाप ज़ईफ हो जाएं तो फेंक कर नए माँ बाप लाया करो, अगर ज़ईफ का मतलब बेकारी होता है। और सबसे पहले इनसे एक ही सवाल करो, ये 2 टके के लोग हैं, बात तरतीब से करनी आनी चाहिए। हमारे लोगों को तरतीब से बात करनी आती नहीं। आज आकर मुझे दिखाते हसन अल्लाह यारी आपको चैलेंज कर रहा है। भाई ये क्लिप काट कर डाल देना इंटरनेट पे, जिलानी नेटवर्क। हसन अल्लाह यारी एक रावजी है यूके के अंदर। लोग कहते हैं जब आप मिर्जा से ऑनलाइन चैलेंज को तैयार है मुनाजरे को, तो हसन अल्लाह यारी से क्यों नहीं? मैं इसलिए हसन अल्लाह यारी से मुनाजरा नहीं करना चाहता ऑनलाइन, इसलिए कि वो जितनी लिंक्स भेजता है उसकी अपनी क्रिएट की हुई है। वो जब चाहे जब मेरी आवाज को म्यूट कर दे, जबान मेरी होगी। AI इतना ज्यादा स्मार्ट हो चुका है, फेस मेरा होगा, बात उसकी होगी। अगर हसन अल्लाह यारी हजरत शेखैन के इस्लाम पर, सहाबा के इस्लाम पर, अदालत पर, सिकाहत पर, अल्लाह के इंतखाब होने पर, सहाबा के मुसलमान होने पर, हजरत तलहा पर, हजरत जुबैर पर, अम्मा आयशा पर, हिंदा पर, सुफियान पर, मुआविया पर मुझसे मुनाजरा करना चाहता है, तो बरेलवी जमात, अहले सुन्नत व जमात, हनफी बरेलवी जमात की तरफ से हसन अल्लाह यारी को कलकत्ता की जमीन से मैं चैलेंज करता हूं कि तू ऑनलाइन अपना नाम, अपने 10 चेलों का नाम शो कर। मैं यूके से यहां तक तेरे वीजा का इंतजाम, तेरी स्पॉन्सरशिप, तेरे ठहरने का इंतजाम, तेरे खाने का इंतजाम, मैं तुझसे आमने सामने डिबेट करने को तैयार हूं।
हसन अल्लाह यारी जो एक मामूली सा ड्राइवर यूके के अंदर था, जिस पर खुद कुम और हौज़ इल्मिया और नजफ अशरफ के शिया उलमा लानत भेज चुके हैं, जिसे शियत खुद अपना आलिम कहने को तैयार नहीं है। चंद बिगड़े हुए नुसैरी किस्म के राफजी और मैलाई जो अपने आप को मौलाई कहते हैं, ये कुत्ते हसन अल्लाह यारी को बहुत बड़ा तोप समझते हैं। अबे हम बरेलवी हैं, हमारे इमाम ने हमें दलाइल के पहाड़ दिए हैं। अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम, हमारे इमाम ने हमें दलाइल के पहाड़ दिए हैं। 72 में कोई ऐसा नहीं है जो हमारे मुकाबले में आकर कामयाब होकर चला जाए। मेरे इमाम ने हमें वो हथियार दिए हैं जिस बिना पर मैं कहता हूँ फलक को पढ़ा कभी दिल जलों से काम नहीं, जला के खाक न कर दूं तो कलीम नाम नहीं। बच्चा बहुत कुल बुला रहा है स्टेज पे आने के लिए। हाँ, ऐसे ही जो मलीह बच्चे होते अच्छी आवाज वाले मदरसे में बहुत जल्दी शायर बन जाते हैं, तालीम को रख देते हैं बालाए ताक और उस्तादुल शोरा और शायर आजम बन के दंदनाते फिरते हैं, और फिर माशाल्लाह इतने बकरात होते हैं कि वलामा को खातिर में नहीं लाते। कलीम हनफी आ रहा है तो मैं नहीं आऊँगा। अभी जीशान मथरावी साहब ने पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा, वरना कुछ शायर ऐसे हैं आवाज अच्छी है, कलाम पढ़ते तो मैं भी साथ में पढ़ता हूँ।